नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। सोने सा दमकता है माता रानी का वो दरबार। उस दरबार को कहते हैं सोने वाला माँ का द्वार। उस द्वार के अंदर सिखों के स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति साफ दिखती है। माँ के इस दरबार में जो भी भक्त अपनी कामना लेकर आते हैं वो माता रानी जरूर पूरा करती हैं। मंदिर का इतिहास तो इस धाम को त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता के बेटों लव और कुश के साथ जोड़ता है। तो इस मंदिर की परंपराएं इस धाम को सिद्ध पीठ बना देती हैं। वो धाम निराला है। उस धाम को कहते हैं दूसरा स्वर्ण मंदिर। देखने में वो देवपीठ हरमंदिर साहिब की तरह दिखता है। सोने सा दमकता है। सफेद आभा वाली दीवारें संगमरमरी हैं। प्रवेश द्वार और भवन के बीच बना सरोवर और सरोवर पर बना शानदार पुल। वास्तुकला बिल्कुल स्वर्ण मंदिर जैसी। आभा और दिव्यता भी बिल्कुल हरमंदिर साहिब दरबार जैसी। जहां विराजते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण। जहां सजता है राम दरबार। जहां राधा संग विराजे सांवले कृष्ण देते हैं विवाह का वरदान। मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी में। जहां दीवारों पर मिलते हैं भगवान विष्णु के अवतारों के दर्शन। उस सरोवर में विराजे हैं गरुड़ देव, भगवान शंकर, मां गंगा और भगवान वीर बजरंगी हनुमान भी। तो सोने से गुंबद वाले चांदी के दरवाजों से सजे इस धाम में अगर आपको भी आना है और पाना है अपने आराध्य का शुभ आशीष, तो आपको आना होगा पंजाब के अमृतसर शहर में, जहां ये धाम दुर्गियाना मंदिर धाम नाम से युगों युगों से यहां आने वाले साधकों की समस्या का समाधान कर रहा है। संसार से आसुरी शक्ति का नाश करने वाली मां भगवती को समर्पित ये धाम कामना पूर्ति का सिद्ध पीठ माना जाता है। अमृतसर के लोहागढ़ द्वार के नजदीक ही बना ये मंदिर देश के कोने कोने से आए देवी भक्तों के लिए मन की मुराद पूरी करने वाला धाम है। ये दुर्गियाना नाम से है, दुर्गा जी का मंदिर है। यहाँ पर शीतला मंदिर भी उसको कहते हैं। वो 700 साल पुराना है और उसी के नाम पर ये दुर्गियाना नाम रखा गया है। पहले माता जी का छोटा तालाब होता था ये, तो उसी के विस्तार पे ये अब तालाब बड़ा है और बीच में ये मैन लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर जी बहुत पुराना है, 100 साल, कम से कम 100 साल पुराना मंदिर है। और ये मंदिर ना सरोवर के बीच में बना हुआ है। और हमारी अपनी मानना ये है कि यहाँ पे जो भी हम मनोकामना करते हैं वो पूरी होते हैं। ये श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, सीताराम जी और राधे कृष्ण जी का दरबार है। ये मंदिर बाहर माता जी का मंदिर है, 700 साल पुराना दुर्गा माता जी का मंदिर, उसी के नाम पे दुर्गियाना मंदिर रखा गया इसका।
मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का है। नाम दुर्गाना मंदिर से चलता है क्योंकि 700 साल पुराना मंदिर माता जी का है। उसी के नाम पे दुर्गाना मंदिर का ये नींव पत्थर रखा गया। कहते हैं कि ये धाम मां शीतला का देव स्थान है, जहां भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण स्वरूप में अपनी आध्यात्मिक शक्ति मां लक्ष्मी के साथ विराजित हैं। मंदिर का पौराणिक इतिहास तो इस धाम की कथा त्रेता युग की बताता है, लेकिन आधुनिक इतिहास में दर्ज ये मंदिर अमृतसर जिला गजेटियर में दुर्गियाना सरोवर और देवी द्वारा नाम से वर्णित है, जिसकी तिथि 1893 बताई गई है। त्रेता युग की मान्यता है कि इस धरती पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था, जहां भगवान श्री राम के बेटों लव और कुश ने अपना बचपन मां भगवती सीता के साथ बिताया था। अमृतसर की इस धरती को भगवान सूर्य के पौत्र राजा इक्ष्वाकु से जोड़कर भी देखते हैं, जिन्होंने अनेकों वैदिक हवन यज्ञ करके इस धरा को पवित्र और पावन बनाया था। इस धाम में सनातनी परंपरा से रोजाना 5 बार देवों की आरती और उनका पूजन होता है। लेकिन मंदिर में भजन और जाप का दौर लगातार जारी रहता है, जिसके चलते मंदिर में भक्ति का वो रस बहता है जिससे साधक आस्था के पथ पर बढ़ चला जाता है। अमृतसर आने वाला हर एक सनातन धर्मी ये मानता है कि ये अमृतसर का देवी मंदिर केवल एक देवी मंदिर नहीं, बल्कि वो धाम है जहाँ के दरबार में भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और राम दरबार में नजर आते हैं। भगवान वीर बजरंगी हनुमान इस धाम में लंगूर मेले में हर किसी के सामने साक्षात होते हैं। मंदिर के सरोवर के पानी में मां गंगा की जलधारा की असीम शक्ति है, जहां एक बार आकर देवी दर्शन के साथ साथ सभी देवों के दर्शन अपने आप ही हो जाते हैं। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमृतसर का ये दुर्गियाना दरबार माता शीतला और भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। चांदी के दरवाजों वाले इस धाम को रजत मंदिर या सिल्वर टेम्पल भी कहा जाता था। कहते हैं कि ये वही धाम है जहां त्रेता युग में लवकुश ने अश्वमेघ के घोड़े को पकड़कर वीर बजरंगी हनुमान को बंदी बना लिया था। अमृतसर वो धरती जहां फिजा में गूंजती है गुरुवाणी और शब्द, जहां हर सेकंड लगते हैं वाहे गुरु के जयकारे। अमृतसर के हरमंदिर साहब के दर्शन के लिए पूरी दुनिया से रोजाना लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जिस स्थापत्य में गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया गया, उसी स्थापत्य में इसी धरती पर भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना है, जिसे आज दुनिया दुर्गियाना मंदिर नाम से जानती है। मंदिर देखने में पहली बार में ही गोल्डन टेम्पल सरीखा दिखता है। सुनहरे गुंबद, संगमरमर की सफेद दीवारें और सरोवर के बीचों बीच बना देवधाम। मंदिर का प्रवेश द्वार नक्काशीदार है, जिस पर 3 छोटे छोटे सुनहरे गुंबद दिखते हैं। इसके बाद मंदिर का आध्यात्मिक सफर आरंभ होता है। मंदिर का ऊपरी भाग सोने के पानी की वजह से सुनहरा लगता है। मंदिर के सरोवर की मान्यता है कि इसका जल आयुर्वेदिक गुणों से भरा हुआ है, जिसमें नहाने से कई रोग दूर हो जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा सरोवर है। सरोवर की कार सेवा जो है वो कोई 15-20 साल बाद की जाती है। वो पूरा जल निकाल के
और बड़े बड़े महान तीर्थों से जल लाया जाता है, वो इसमें डाला जाता है। तो और यहाँ स्नान करने से अपना सभी भक्तों के जो मनोकामने हैं, शारीरिक दुख हैं, वो दूर होते हैं। मंदिर के मुख्य भवन में भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान हैं, जहां तक पहुंचने के लिए आपको छोटा सा पुल पार करना होता है। विष्णु धाम होने से यहाँ गरुड़ जी भी दिखते हैं। मंदिर के 9 दरवाजे चांदी के बने हुए हैं, जिनमें गणपति समेत कई देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। चांदी के द्वार से गुजरने के बाद दर्शन होते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण के। भगवान लक्ष्मी नारायण धाम में अपनी आध्यात्मिक शक्ति लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। संगमरमर के सफेद पत्थरों से बनी दोनों ही मूर्तियां काफी मनमोहक है, जिनको देखकर भक्त भाव से विभोर हो जाते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ इस धाम में भगवान कृष्ण राधा के साथ विराजमान हैं, जहां उनकी उपस्थिति भगवान गिरिराज जी के साथ दिखती है। मान्यता है कि इस दरबार में आकर पूजा उपासना करने से साधक के विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। इस धाम में भगवान श्री राम का राम दरबार भी लगता है, जहां वो अपने सभी भाइयों के साथ विराजमान दिखते हैं। मंदिर के मुख्य भवन में जिनकी भी प्रतिमाएं दिखती हैं, वो आंखों में बस जाती हैं। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की स्थापना हुई है, जो गंगा दशमी आती है, गंगा दशहरा वाले दिन यहाँ पर स्थापना हुई है। उसके बाद में राम दरबार, राधा कृष्ण और गिरिराज जी की स्थापना हुई गई। तो ये बहुत प्राचीन है और इसको 100 साल हो गए हैं करीबन। जिसकी मनोकामना जैसी भी होती है, सभी की मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। दुर्ग्याना नाम से ये प्रसिद्ध है, क्योंकि दुर्गा जी का मंदिर है, वो 700 साल पुराना है, उसी के नाम पर ये बनाया है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये जो बनाया गया है। उस समय यहाँ से ऐसा बताते हैं कि जो मेन मूर्ति है वो सत्यनारायण मंदिर है, वो उधर में स्थापित है। जो हर मंदिर साहब है वहाँ से लाई गई थी। पहले जो स्वर्ण मंदिर, जो गोल्डन टेम्पल कहते हैं, वो उसको हर मंदिर साहब कहते थे, और ये ही मूर्ति वहाँ पर स्थापित थी। तो जब ये बना है तो उसी मूर्ति को यहाँ पे ये सत्यनारायण के नाम से स्थापित है और यहाँ पर स्थापित की गई है। कहते हैं कि ये मंदिर 16वीं शताब्दी में बना था, लेकिन मंदिर का इतिहास 19वीं शताब्दी में मिलता है। और आज के समय में जो स्वर्ण मंदिर जैसा दरबार दिखता है, उसे अमृत शहर की पवित्र धरती पर खूबसूरत मंदिर के रूप में निर्मित करवाने की अवधारणा को 1920 में कल्पना में लाया गया था। कहते हैं गुरु हर्ष सहाय मल कपूर ने इस मंदिर की स्थापना के लिए धन जुटाने का काम किया था, और 7 अक्टूबर 1925 को गंगा दशहरे के दिन पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस मंदिर की नींव रखी थी। मंदिर के सरोवर के चारों ओर परिक्रमा का पथ है, लेकिन रात में जब मंदिर को लाइटों की झालर से सजाया जाता है तो नजारा स्वर्ग सा सुंदर दिखता है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं इस धाम में 10 दिनों तक चलने वाला लंगूर मेला देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पर बच्चों को लंगूर बनाने के लिए आते हैं। ये आस्था का एक अनुष्ठान है, जिसकी प्रक्रिया काफ़ी कठिन मानी जाती है। वैसे इस मंदिर की शोभा रोजाना ही देखने के लायक होती है, लेकिन दशहरा, जन्माष्टमी, रामनवमी और दीपावली पर ये धाम स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। दुर्ग्याना मंदिर में सरोवर के चारों ओर बना परिक्रमा पथ करीब करीब 700 गज की दूरी वाला है, जो सरोवर के चारों ओर चलता है। मंदिर परिसर में गूंजते भजन और नाम जप मंदिर के वातावरण में भक्ति का रस घोलते रहते हैं।
तब मन शांति की उंगली पकड़े आध्यात्म के पथ पर चल निकलता है। भगवान लक्ष्मी नारायण का ये धाम जितना स्वर्णिम है, उसकी प्रसिद्धि उससे भी 100 गुना ज्यादा है। भगवान का ये दरबार सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक अरदासियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानें दूर से ही बता देती हैं कि आस्था और विश्वास के दरबार का रास्ता काफी नजदीक है। प्रसाद के साथ साथ इन दुकानों पर सबसे ज्यादा बिक्री भगवान हनुमान के झंडे की होती है। भगवान हनुमान वानर रूप में रुद्रावतार हैं। कहते हैं दुनिया का कोई भी देवी दरबार हो, हर दरबार में मां की अगवानी लंगूर करते हैं, जिनको शास्त्रों में हनुमान कहा गया है। ऐसे में इस दरबार से जुड़ी एक परंपरा यहाँ सदियों से निभाई जाती आ रही है, जिसे दुनिया लंगूर मेला कहती है। बच्चों की सलामती के लिए इस मेले में बच्चों को लंगूर बनाया जाता है। शारदीय नवरात्र में 10 दिनों तक ये मेला इस दरबार में चलता है। वैसे तो कहते हैं कि दुर्गियाना तीर्थ में साधक संतान की मन्नत मांगने आता है और धागा बांधता है। मन्नत पूरी होने पर भक्त अपनी संतान के साथ धाम में आते हैं और 10 दिनों का लंगूर अनुष्ठान करते हैं। हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे हनुमान जी अपने टाइम पे आके, एक ये और एक अयोध्या में 2 ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे हनुमान जी खुद बैठे थे आके, और बैठा स्वरूप अपने आप ये ज़मीन से प्रकट हुआ था। और यहाँ हनुमान जी के मंदिर की भी बहुत ज़्यादा मानता है। मन्नत मानते हैं, धागा बांधते हैं, जब उनके यहाँ हो जाता है तो फिर वो लंगूर बनाते हैं। तो लंगूर बनाते हैं तो फिर मतलब कि उसमें 7 दिन जैसे ब्रह्मचार्य के व्रत होते हैं ना, ब्रह्मचार्य व्रत रखते हैं, और बच्चा कहीं नहीं जाता है, किसी के घर में माँ नहीं जाती, बाप नहीं जाते, नंगे पाँव आते हैं। यहाँ पे उसकी बहुत कठिन जो कहते हैं ना परीक्षा होती है, वो पूर्ण करते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ बच्चे चमकीली रंग की पोशाक में सजते हैं, सिर पर टोपी लगाते हैं, हाथों में गदा रूपी छड़ी साधते हैं। लाल और चांदी के चमकीले कपड़ों में सजे धजे बच्चे हनुमान स्वरूप ही दिखते हैं, जो लंगूर बनने के लिए यहाँ आते हैं और कई सारी चीजों का उन्हें पालन करना होता है। जैसे यहाँ आने वाले बच्चों को अपने साथ पूजा के लिए मिठाई, 2 माला और नारियल लाना जरूर होता है। जो बच्चे यहाँ लंगूर बनने के लिए आते हैं, उन्हें 10 दिनों तक सुई धागे और कैंची से दूर रहना पड़ता है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। विष्णु अवतारी भगवान लक्ष्मी नारायण के इस स्वर्ण धाम में सदियों से आस्था का विश्वास यही कह रहा है कि इस धाम में हमेशा भक्त अपनी समस्या, संकट, परेशानी लेकर आते हैं, लेकिन इस दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं और देते हैं कल्याण का आशीर्वाद। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आज का धर्म सूत्र समझने का। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि खंड में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कुसा की वनस्पति औषधियों में सबसे पहले कुसा की उत्पत्ति की है, और ब्रह्मा जी द्वारा इनको परिष्कृत करके और इनकी प्रमाणिकता जब दी तो हमारे ऋषियों ने इसके लिए अपनाया। इसलिए जो है कुसा जो है वो बहुत ही पवित्र और जन जन के कल्याण के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो प्रार्थना हो स्वीकार के आज के इस सफर में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से मुलाकात होगी और निकलेंगे आस्था के एक नए सफर पर। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।